जो पवन वर्मा ने लिखा है उसमें मिली जुली राय है। लोगों का ये तो कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से विकल्प उतना नहीं है, लेकिन लीडरशिप की प्रॉब्लम है, विचारधारा की प्रॉब्लम है। आज कांग्रेस पार्टी क्या जो मोदी के चैलेंजेस हैं उसको करने के लिए अपनी विचारधारा में बदलाव कर रही है? क्या लीडरशिप में बदलाव करने के लिए तैयार है? क्या वो नए तरीके सोचने के लिए तैयार है? पहली बात तो जो बहस में तमाम मित्रों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने बात रखी है, और उसमें एकदम कई बातें तो एकदम उलट हैं, फैक्चुअली भी और वैसे भी। एक तरफ राजेश जी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है एकदम, विचारधारा का कोई समझ में नहीं आ रहा, और प्रिया जी कह रहे हैं एकदम लेफ्ट में चले गए और एकदम क्लियर है इस मामले में। और दूसरी तरफ हमारे सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि दरअसल वो निकलती नहीं है, और वो तो साहब मतलब अगर सस्टेन तरीके से करें तभी कुछ हो सकता है। पवन वर्मा जी का जो पूरा आर्टिकल है मैंने पढ़ा, ये कोई नई बात नहीं है। संघ मुक्त भारत की बात ये करते थे जब ये जनता दल यूनाइटेड में थे, और इनका पूरा नारा था संघ मुक्त भारत का, जब ये राज्यसभा में गए थे, और नीतीश कुमार भी ये बात कह रहे थे। लेकिन अंततः वो जो कांग्रेस मुक्त भारत की मोदी की परियोजना है वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हमें दिख रहे हैं। और इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप कुछ ट्वीट्स का, कुछ आर्टिकल्स का, कुछ डिनर, लुटियन जोन में हुए डिनर्स को सब जोड़ लें तो एक बात समझ में आती है कि राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी घबराहट है, और उस घबराहट का कहीं ना कहीं रिश्ता उस बात से भी है जहां प्रिया जी भी घबरा रही थी, अरे साहब ये तो गरीबों की बात करने लगे, ये तो भाई लिबरलाइजेशन हो, ये तो गलत है। अरे भाई, भारत में इस समय चाहे वो ह्यूमन इंडेक्स है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, जाहिर है कुछ बड़े रेडिकल चेंजेस की जरूरत है। और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन की जो जरूरत थी जो 90s में, वो किया गया, लेकिन अब वो हाँफ रहा है, और वो शायद भारत में नहीं पूरी दुनिया में हाँफ रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमी का मॉडल है वो पूरी दुनिया में इस समय संकट में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उसका न्यायपूर्ण वितरण हो, जो भी पूंजी का उत्पादन हो रहा है, ये बहुत बुनियादी चीज है। और इसी को आप लेफ्ट, और कितना लेफ्ट और रेडिकल लेफ्ट या लेफ्ट टू द सेंटर सब कहते हैं, वो आप जानिए। लेकिन मैं कुछ बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये लेख एक अज्ञानता के आनंद लोक से निकला हुआ है। जैसे उनका कहना है साहब कि पूरे देश में अगर कोई समस्या है तो वो दरअसल कांग्रेस मजबूत नहीं है, और कांग्रेस इसलिए मजबूत नहीं है कि गांधी परिवार कुछ कर नहीं पा रहा। आप दरअसल गांधी परिवार को खुद मान रहे हैं कि कोई देवता की तरह वो चमत्कार करे। वो डेमोक्रेसी के पूरे सिस्टम में एक बड़ी पार्टी को चला रहा है, खास परिस्थितियों में जहां पर आप देखें कि ये कोई ऐतिहासिक रूप से उस पर कब्जा नहीं किया हुआ है। राजीव गांधी के मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद, ये परिवार तो राजनीति में नहीं था। यही कांग्रेस के लोग गए, उन्हें आने पे मजबूर किया, और उनकी विश्वसनीयता ये थी कि पूरे देश के कांग्रेस जनों ने इस बात को न सिर्फ स्वीकार किया, उसके बाद जो पार्टी का विभाजन था वो भी रुका। और 2004 में चमत्कारी ढंग से इतने बड़े स्टालवर्ट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उस महिला ने, जिन्हें हम सोनिया गांधी कहते हैं, परास्त किया अपनी रणनीति से, जिन्हें विदेशी और न जाने क्या क्या कहा गया। कुछ तो बड़ी महिला नेत्रियों ने तो अपने बाल साफ करने और क्या क्या कहा, तो मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। लेकिन जो विश्वसनीयता का प्रश्न है, पता है कौन सा इस देश में ऐसा परिवार है जिसके प्रति इस देश के करोड़ों लोग, यानी जब आप कांग्रेस को कमजोर कहते हैं 2019 में, तब भी वो 12 करोड़ वोट पाती है। और वही राहुल गांधी उस समय भी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेले लड़ रहा हूं। आज जो सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, उस लड़ाई में कहां थे जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि आज आरएसएस से लड़ाई है, और अगर आप हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो जो आप बाहर जा सकते हैं, और जो बाहर है वो अंदर आए। यानी इस तरह से आप देखें तो वैचारिक रूप से इतनी क्लियरिटी आजादी के बाद, जब एक बेहद कंफ्यूजन वाली स्थिति में इस समय देश है, तो इतनी क्लियरिटी से कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। मैं उस सब की याद नहीं दिलाऊंगा कि कोरोना काल में किस तरह से उन्होंने चीजों को रखा, या तमाम और चीजें उनकी समझदारी वगैरह की, लेकिन इतने क्लियर ढंग से, वैचारिक रूप से, विश्वसनीयता का रूप से, और जो लोग नेतृत्व और जीत और इन सब की बात कर रहे हैं, अरे भाई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और ये गुजरात में नेक टू नेक फाइट, मध्य प्रदेश, ये सब उन्हीं के नेतृत्व में जीता गया। गोवा में एकदम सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो फैक्ट थोड़ा ठीक कर लीजिए। आप करें वहां पे बैठ के आपने लिख दिया संगठन नहीं, अरे साहब संगठन नहीं है तो क्या प्रियंका जी के 2 महीने के आने से 1 लाख की रैली बनारस में ऐसे ही हो गई? आपको मैं बताऊं, पिछले 2 साल से संगठन पे जितना काम उत्तर प्रदेश में हो रहा, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं। 2 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करने का पूरा अभियान चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं जो जिला स्तर पे हो चुके हैं,
विधानसभा स्तर पे हो रहे हैं और अब न्याय पंचायत स्तर पे होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की लेगेसी, जिसमें आरएसएस से इस देश को जो खतरा है। देखिए, आप एक खास परिस्थिति में बैठा हुए हैं। जब आप कहते हैं विपक्ष कमजोर है, तो विपक्ष अकेले कमजोर नहीं होता सर। उस समय जब विपक्ष का असर होता है, जब इस देश में कोई लोकतांत्रिक शासन होता है, जिसे संवेदनशीलता होती है, जब आरोप लगने पर इस्तीफे होते हैं, जैसे यूपीए के समय होता था, आरोप लगता था, इस्तीफा दे दिया जाता था, जज बोलते थे, मीडिया बोलता था। आज जुडिशरी पर सवाल है, आज मीडिया पे सवाल है, आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस्तीफे, वो साहब कह रहे हैं इस्तीफे नहीं होते हमारे यहाँ। उसमें अगर विपक्ष आप कह रहे कमजोर है, तो आपको एक पूरे पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में विपक्ष मतलब पार्टी नहीं होता है। जितने भी चेक एंड बैलेंसेस के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब विपक्ष होते हैं। और आज वो कहाँ है? कांग्रेस पार्टी के अलावा और कौन है? राहुल गांधी के अलावा और कौन है? जी पंकज, आपने एक अच्छी तकरीर की और मतलब कायदे से अपने पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन आज भी लोगों के अंदर सवाल ये है कि राहुल गांधी ठीक है, सरकार पे दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? ये सवाल तो है, ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप विपक्ष में है तो सरकार पे दबाव क्यों नहीं बना पा रही है, इस्तीफा दे, ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं क्रिएट हो रही है? आशुतोष जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर जो सरकार आमादा हो जाए कि वो तानाशाह है, उसके इस्तीफे नहीं होते, उसे डेमोक्रेसी की परवाह नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई गृह राज्य मंत्री जिस पर हत्या का मुकदमा चल रहा हो, जो जमानत पर हो, मैंने तो ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बना दिया जाए, उसका बेटा कुचल दे, वीडियो सामने है, आपने चलाया, चैनलों ने चलाया, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं हो रहा। अब आप कहिए कि राहुल गांधी की गलती है? अरे इस देश में आज 320वां दिन है, दिल्ली को घेरे बैठे किसान बैठे हैं हजारों हजार की तादाद में। आज पंजाब से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के लोग झंडे लेके नहीं चल सकते हैं। आप कहते हैं विपक्ष दबाव नहीं बना रहा। अरे विपक्ष का पूरा दबाव, ये सरकार बेशर्म है, इसे न संविधान की परवाह है, न परंपराओं की, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परवाह है। दबाव तब बनता है जब केंद्र में शासन में संवेदनशीलता होती है। आपने डी राजा पे आरोप लगाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो भी आरोप लगे इस्तीफे होते रहे। यूपीए याद करिए, जिस पर भी आरोप लगता था, आज हालांकि सब साबित हुआ है कि वो झूठ था, लेकिन इस्तीफे हुए। अगर एक सरकार ये मान ले कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, हम मानेंगे नहीं किसी परंपरा को, तो भाई क्या कर सकते हैं? फिर आप कहिए विपक्ष कमजोर है, तो जाके जरा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे चले जाइए वहां पर, और आज अगर बनारस की रैली में आए होते तो वाह वाह। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।